आज उसी समय पट्टियों पर राम राम लिखवाने लगे और बोले भैया अपनी पट्टी को निकालो और लिखो। कि ये पट्टी हाथ सबके और रखना निकाल के और पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। कौन सी पढ़ाई करनी है? केवल राम। बच्चों कहने लगे ये कौन सी पढ़ाई है? प्रहलाद बोले भैया यही तो सच्ची इमला है और अपनी पट्टी पे लिखो। ये पट्टी हाथ सबके रखना निकाल के पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल प्रहलाद बोले भैया तुम वो भाई पट्टी निकालो। मासा निकाल ली। राम नाम की छड़ी लगा दो पट्टी पूरी भर दो पट्टी पूरी भर दो। हर लाइन में ओ मेरे प्यारे नाम हरि का लिख दो। हम भी कमाल के तुम भी कमाल के पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। ये पट्टी हाथ सबके ये पट्टी हाथ सबके रखना निकाल के पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। पट्टी पे लिख लो प्यारे राम को संभाल के। बोलिए रामचंद्र भगवान। प्रहलाद ने सबकी पट्टी पर क्या लिखवाया? राम। और ये राम शब्द ही ऐसा है जो हमारी और तुम्हारी सच्ची पढ़ाई है भैया। और तो सब यही रह जाएगी। अब जैसे ही राम का नाम लिखवाया है सब बड़े प्रेम से राम का नाम लिखवा रहे हैं। गुरु संडा अमर गाते हैं कहने लगे प्रहलाद तुमने इन बच्चों को कुछ सिखाया? अरे प्रहलाद बोले गुरुजी कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाया। गुरु बोले ऐसा क्या बहुत कुछ सिखा दिया? प्रहलाद बोले गुरुजी तुम अपने परिवार को चला रहे हो, घर को पाल रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो। जितना भी तुमने आज तक पढ़ाया लिखाया पढ़ा वो सब कुछ बेकार था। लेकिन सच्ची पढ़ाई ना तो तुम खुद पढ़ पाए और न तुमने हमें पढ़ाई। तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो। गुरु संडा मर्ग कहने लगे तुम्हारी ये हिम्मत, तुम गुरुदेव से ऐसे बोलोगे? प्रहलाद बोले गुरुजी जो गुरु पढ़ा लिखा ना हो उससे क्या कहना। जब तुम्हें भगवान की अच्छी इमला आती नहीं है, भगवान की भक्ति आती नहीं है, तुम्हें सच्ची बात नहीं पता है तो तुम हमें क्या पढ़ा रहे हो? गुरु संडा मर्ग कहने लगे ये क्या कह रहा है? ये तो भगवान का नाम ले रहा है। गुरु संडा मर्ग आगे बड़े पट्टी को उठाया। क्यों रे क्या लिखा है ये? यही मैंने तुझे सिखाया।
प्रहलाद एक तरफ देख रहे हैं। गुरुजी बोले लाला तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने जो यमला लिखवाई है ये यमला सबकी जान ले लेगी। क्यों? तुम्हारे पिता है राजा हिरण्यकश्यपु और उनको भगवान राम से बैर है, और वो अगर उनको पता चल गया कि उनका लड़का राम का नाम ले रहा है तो ये प्रहलाद तुम्हारे साथ साथ हमारा भी मरना निश्चित है। प्रहलाद बोले गुरुजी तुम मरो, तुम्हारा खानदान मर जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम जा राम के नाम को छोड़ने वाले नहीं है। प्रहलाद के गुरुजी बोले लाला तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे ये पिता अगर तेरे देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रहलाद बोले पिता कैसे मार सकते, अरे जब तक जिसे राम बचाता है उसे कोई मारने वाला नहीं है। गुरु कहने लगे अब ये होश में नहीं आएगा, चल ले गए हैं हिरण्यकश्यपु से कहा महाराज तुम्हारा ये बेटा राम का नाम लेता है और हम इसे समझाते हैं लेकिन ये मानता नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, क्यों प्रहलाद इधर आओ। हाँ पिताजी। जवाब दिया क्या ठीक सुन रहा हूं मैं? प्रहलाद बोले पिताजी जीवन में आज तक जितना कुछ किया, जो पाया जो खोया वो सब व्यर्थ था। अच्छा सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है, भगवान का नाम है। और जो इतने शब्द सुने हिरण्यकश्यपु ने धक्का दे दिया, मूर्ख ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। जो मेरा दुश्मन है तू उसे अपना पिता मान बैठा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी? जो इतने शब्द कहे आज मेरे प्रिय श्रोताओं प्रहलाद जमीन पर गिर जाते हैं, कहने लगे पिताजी अगर तुमने मुझे धक्का दे दिया मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो जगत पिता मेरा ही नहीं तुम्हारा भी पिता है, और वो जब तक मुझे चाहे तब तक जीवित रखेगा, तुम मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मूर्ख बालक हम भगवान हैं, दुनिया के पूज्यमान हम हैं। ये किसने तुझे सिखाया कि तेरे भगवान तेरे लिए सब कुछ है? आइंदा अगर उसका नाम तेरी जिह्वा पर आया तेरी जिह्वा काट लूंगा। प्रहलाद बोले जिह्वा क्या काटोगे तुम, शीश काट दो फिर भी राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा ठीक है। आज रानी कयाधु को बुलाया, कहा रानी तुम्हारा ये बेटा बहुत बिगड़ रहा है, ये जहर का कटोरा है, ध्यान रखना जिससे मुझे बैर है, अगर मेरा बेटा उन्हीं में बैठे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये मानता है अगर राम का नाम लेना छोड़ दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ता है तो ध्यान देना इस जहर के प्याले को उठाओ, इसे जहर दे के खत्म कर दो। आज रानी समझाई के बोली लाला प्रहलाद तुम्हारे पिता पापी है, तुम्हें मार देंगे, ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा, छोड़ दो बेटा राम का नाम। प्रहलाद कहने लगे मैया पिता कैसे मारेंगे हमें कोई नहीं मार सकता। और ये जहर क्या है? अगर भगवान चाहे ना कि हम अभी मर नहीं सकते, अगर भगवान की ये इच्छा हो कि हम मरने वाले नहीं है तो ये जहर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लाओ आज जहर का प्याला उठाया, प्रहलाद ने हंसते हंसते भगवान के नाम को लेकर पानी किया है, जहर को पी लिया। भगवान ने आज महादेव को आदेश दिया, भगवान शिव शंकर ने आके आज कंठ से सारा जहर ले लिया। आज बेटा प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद अपने पिता के दरबार में आवाज लगाए के बोले पिताजी राम राम। और जो हिरण्यकश्यपु ने राम का नाम सुना बोले पापी इसका मतलब तुझे जहर दिया नहीं है। बोले पिताजी जहर दिया, हमने जहर पिया लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं। हिरण्यकश्यपु कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है जहर से तू बच जाए? बोले क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि हमारा भगवान हमें मारता नहीं है। प्रहलाद के पिता कहने लगे प्रहलाद तुम नहीं मानोगे। बोले कभी नहीं, राम का नाम तो छोड़ने वाले हैं ही नहीं। हिरण्यकश्यपु ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जाओ पहाड़ों से फेंकवा दो। आज मंत्री पकड़ के ले जा रहे हैं, छोटा सा बेटा प्रहलाद है। मंत्री गणों ने जैसे ही पहाड़ से फेंका, भगवान ने फूलों का बिछौना कर दिया, लाला पर कोई संकट नहीं आने दिया है। आज भक्त की आराधना ऐसी है। हे प्रभु, हे तीनों के दयाला, हे कृपाला, देखा है कि जो तुम्हारी भक्ति करता है, जो तुम पर विश्वास करता है, उसे तुम छोड़ते नहीं हो। प्रेम से बोलना सीखो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं
परीक्षा ले रहे हो, मैं दे रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर मेरी परीक्षा देने के बावजूद तुम नहीं आए और तुमने मुझे नहीं बचाया तो कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है, इसमें दुनिया का विश्वास तुमसे हट जाएगा। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज भगवान की श्रीमद् भागवत कथा में गान आया है। श्रीमान सोमपाल लुटी अटरिया 1100 रुपए का दान करते हैं एवं श्री कोमल प्रसाद 501 रुपए का दान करते। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सभी भक्तों के लिए। भगवान सुख शांति दे ऐसे भक्तजनों को। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आज मेरे श्रोता बंधु इधर भक्त प्रहलाद जब वो राम का नाम नहीं छोड़ते हैं, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आता है तो क्रोध में आकर मंत्री से कहा, मंत्री पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। भगवान ने वहां भी प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद फिर से आए अपने पिता के दरबार में आके फिर से कहा, पिताजी राम राम। और जो राम का नाम सुना तन बदन में आग लग जाती है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मूर्ख तू मरा नहीं। प्रहलाद कहने लगे, हमने तुमसे कहा था ना कि जब तक भगवान हमें नहीं मारेगा तब तक कोई मारने वाला नहीं है। तुम कितने भी उपाय कर लो लेकिन पिताजी हम मरेंगे नहीं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तू मरेगा, जरूर मरेगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिनका नाम है सिंहिका। सिंहिका को बुलवाया। उसके पास एक दक्षिणी चीर है जो अग्नि में उड़ के जब बैठ जाती है तो वो चीर पर कोई आग का प्रभाव नहीं होता। सिंहिका को बुलाया और कहा कि इस प्रहलाद को समझाओ कि ये राम का नाम छोड़ दे। और जैसे ही सिंहिका आई है तो उसी समय बेटा प्रहलाद से कहने लगी, बेटा मैंने सुना है कि तुम राम का नाम लेते हो। प्रहलाद बोले, बुआ जी एक बार तुम भी लेके देखो प्रेम से।
बुआ बोली बालक मैं तुझे ये राम का नाम तुझसे सीखने नहीं आई हूँ, तुझे सिखाने आई हूँ कि ये राम का नाम छोड़ दे। प्रहलाद बोले बुआ पिताजी ने इतना उपाय किया हमें मारने का, फिर भी हम जिंदा हैं, और अब तुम भी बुला ली, तुम भी आ गई, तुम कहती हो कि राम को छोड़ दे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम छोड़ देंगे तुम्हारे कहने से? अपने राम को कभी छोड़ ही नहीं सकते हम। दुनिया छूट जाए, तुम छूट जाओ, पिताजी छूट जाए, लेकिन राम का नाम पहला तो छोड़ने वाला नहीं है। सिंह का को बड़ा क्रोध आया। सिंह का कहने लगी लाला तू मूर्ख है, जिस राम ने तेरे चाचा को मारा है और उसी को तू बाबुल कहता है, अपना पिता कहता है। प्रहलाद बोले बुआ अगर बुरी ना लगे तो बोलो। प्रहलाद बोले सुनो, जिसने चाचा को मारा है वो तो चलो हमारे पिता हैं, लेकिन हेलो ठाकुर जी के दरबार